तुम पहले से उससे ज्यादा जानते हो जितना तुम सोचते हो। बस तुम्हें अभी साइंस पढ़ने नहीं आते, क्योंकि हर इंसान कुछ क्लूज छोड़ता है। और आज हम तुम्हें सिखाएंगे कि उन क्लूज को कैसे ढूंढें और उनका मतलब क्या होता है। ये वो स्किल है जो कोई नहीं सिखाता, लेकिन एक बार जब तुम इसे देख लो तो फिर अनदेखा नहीं कर सकते। तो चलो शुरू करते हैं। बचपन से तुम्हें सिखाया जाता है कि लोगों की बातों पर भरोसा करो, लेकिन सच ये है कि लोग सच बोलकर नहीं, बल्कि डर से, ईगो से और खुद को बचाने के लिए बोलते हैं। जो इंसान बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, वो अंदर से रिजेक्शन से डरा हुआ हो सकता है। जो मजबूत दिखता है, वो अंदर से टूटा हुआ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को खुद भी नहीं पता कि वो ऐसा कर रहे हैं। लोग खुद से छुपते हैं, तुमसे नहीं। सच ये है कि लोग हर वक्त सच को लीक करते हैं, लेकिन शब्दों में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी दरारों में। जैसे कि जब वो नजरें चुराते हैं, जब वो ज्यादा देर तक हंसते हैं, या जब वो सडनली टॉपिक बदल देते हैं। तो अब समझते हैं पहली सच्चाई। हर इंसान एक मास्क पहनता है, इसलिए नहीं कि वो झूठा है, बल्कि इसलिए कि वो डरा हुआ है। सोसाइटी में टिके रहने के लिए लोग अपना एक ऐसा वर्जन बनाते हैं जो एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन ये मास्क हमेशा परफेक्ट नहीं होता, ये स्लिप होता है। और जब कोई अनकंफर्टेबल हो जाए तो समझो वहीं से असली इंसान शुरू होता है। दूसरी सच्चाई, जो चीज कोई दूसरों में सबसे ज्यादा नफरत करता है, वो अक्सर उसी के अंदर छुपी होती है। जो इंसान हमेशा दूसरों की बेईमानी पर बात करता है, वो खुद भी कोई सच छुपा रहा होता है। हम दूसरों में वो चीज देखते हैं जिसे हम खुद में मानने से डरते हैं। इसलिए जब कोई किसी की बुराई करे तो उसकी बात पर नहीं, उसकी नफरत पर ध्यान दो। तीसरी सच्चाई, चुप्पी शब्दों से ज्यादा बोलती है। जब कोई जवाब देने से पहले रुकता है, जब कोई कुछ टॉपिक से बचता है, जब कोई गहरे सवालों पर छोटे छोटे जवाब देता है, तो यह चुप्पी सब कुछ बता देती है कि वो किससे डरता है। चौथी सच्चाई, जो इंसान बहुत जोर शोर से अपनी अच्छाई दिखाता है, उससे सावधान रहो। असली अच्छाई को तालियों की जरूरत नहीं होती। पांचवी सच्चाई, लोग पहले तुमसे झूठ नहीं बोलते, वो पहले खुद से झूठ बोलते हैं। जैसे मैं ठीक हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये झूठ तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं बोले जाते। ये वो झूठ हैं जो उन्होंने खुद को इतनी बार बोले हैं कि वो खुद भी मान चुके हैं। इसीलिए जब किसी की बात में कोई इनकंसिस्टेंसी दिखे तो समझो वहीं असली सच छुपा है। छठी सच्चाई, जहां कोई खुद को बड़ा दिखाता है, वहां अक्सर अंदर से वो खुद को छोटा महसूस करता है। जो हमेशा अपनी अचीवमेंट्स गिनाता रहता है, वो असल में डरता है कि वो काफी नहीं है। असली कॉन्फिडेंस को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। ये सब जानने के बाद जब तुम किसी को देखो और वो बार बार इंटरप्ट करे, तो समझो वो भूल जाने से डरता है। जब कोई सोशल मीडिया पर हमेशा खुशी दिखाए, तो हो सकता है वो अंदर से मदद मांग रहा हो। जब कोई मैं ठीक हूं कहे लेकिन नजरें न मिलाए, तो उसके शब्द नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज सुनो। ये सब इसलिए नहीं कि तुम लोगों पर पावर रखो, बल्कि इसलिए कि तुम उन्हें बेटर समझ सको। क्योंकि जितना साफ तुम किसी को देखते हो, उतना कम तुम उनसे नफरत करते हो। अब आगे बढ़ते हैं। मास्क को नोटिस करना एक बात है, लेकिन उसे टूटते हुए देखना बिल्कुल अलग है। तुमने शायद देखा होगा, जब किसी की बिलीफ्स को चैलेंज किया जाए तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसका टोन बदल जाता है, वो ऐसे हंसता है जो उसकी बात से मैच नहीं करती। ये गलतियां नहीं है, ये क्लूज है। सातवीं सच्चाई, ज्यादातर एक्शंस असल में किसी न किसी डर से आते हैं। जो इंसान बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करता है, जो हर कॉन्वर्सेशन में छा जाता है, जो हमेशा हाँ कहता है जबकि मन में ना होती है, वो रिजेक्शन से, ह्यूमिलिएशन से, फेलियर से डरता है। तो जब तुम किसी को समझना चाहो, तो यह मत पूछो कि वो क्या चाहता है, ये पूछो कि वो क्या खोने से डरता है। आठवीं सच्चाई, जो इंसान हमेशा दूसरों की आलोचना करता है, वो असल में खुद के बारे में बात कर रहा होता है। जो इंसान इमोशनल लोगों का मजाक उड़ाता है, शायद वो खुद अपनी फीलिंग्स से डरता है। इसलिए जब तुम बार बार एक ही तरह की क्रिटिसिज्म सुनो, तो उस क्रिटिसिज्म के पीछे की तकलीफ को ढूंढो। नौवीं सच्चाई, जो इंसान हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है, उसके पीछे अक्सर गिल्ट छुपी होती है। जब कोई हर सिचुएशन में बहुत श्योर दिखे, हमेशा कंपोज्ड रहे, लेकिन प्रेशर में डिफेंसिव हो जाए, तो वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। असली शांति को परफॉर्म नहीं करना पड़ता। 10वीं सच्चाई, लोग एग्जैजरेशन के जरिए खुद को बिट्रे करते हैं। जो कहता है
मुझे किसी की परवाह नहीं, वो असल में बहुत परवाह करता है। जो कहता है मैं हमेशा खुश रहता हूँ, वो शायद उतना खुश नहीं होता। एग्जैजरेशन एक सिग्नल है। ये ईगो का तरीका है अपने डाउट्स को दबाने का। 11वीं सच्चाई, जो लोग हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं वो अंदर से बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। जब अंदर सब बिखरा हो तो इंसान बाहर की हर चीज को कंट्रोल करने लगता है। इसलिए जो माइक्रो मैनेज करता है, चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, दूसरों पर हावी होने की कोशिश करता है, वो स्ट्रांग नहीं है। वो बस डरा हुआ है कि अगर छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा। 12वीं सच्चाई, जितना बड़ा परफॉर्मेंस उतना ज्यादा अंदर की खालीपन। आज सोशल मीडिया पर हम यह हर रोज देखते हैं, परफेक्ट फोटोज, हर वक्त अपडेट्स, हर जगह दिखने की जरूरत। यह स्ट्रेंथ नहीं है, ये एक तरह की जरूरत है। जो इंसान सच में खुद को जानता है उसे हर वक्त देखे जाने की जरूरत नहीं होती। इन सब ट्रूथ्स को जोड़कर देखो तो एक पैटर्न बनता है। तुम एक रूम में जाते हो और अब शब्दों से ज्यादा पैटर्न्स बोलने लगते हो। तुम देखते हो कि कोई हर बात में इंटरप्ट करता है और तुम समझ जाते हो कि वो भुलाए जाने से डरता है। कोई हर वक्त बढ़ाई करता है और तुम उसका इनविजिबल दर्द देख लेते हो। ये माइंड रीडिंग नहीं है, ये मास्क को पढ़ना है। और ये एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जब तुम लोगों को साफ देखना सीख जाते हो तो जज करने की जगह ग्रेस देने लगते हो। अब अगली और आखिरी सच्चाइयां। 13वीं सच्चाई, लोग लॉजिक से नहीं तकलीफ से बोलते हैं। जब कोई कहे मुझे प्यार पर भरोसा नहीं तो वो कोई फैक्ट नहीं बता रहा, वो एक दर्द छुपा रहा है। लोग अपने व्यूज उन चीजों के आधार पर बनाते हैं जो उन्हें हर्ट करती हैं, फिर उन व्यूज को लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। इसलिए जब कोई कुछ आर्ग्यू करे, ये मत सोचो कि वो क्या बोल रहा है, ये सोचो कि वो किस दर्द को फिर से महसूस नहीं करना चाहता। 14वीं सच्चाई, कोई कमजोर इंसान के साथ कैसे बिहेव करता है ये उसका असली कैरेक्टर दिखाता है। जो वल्नरेबिलिटी पर हंसे वो खुद अपनी कमजोरी से डरता है। जो मिस्टेक्स पर पनिश करे उसे शायद खुद कभी माफ नहीं किया गया। लेकिन जो किसी की कमजोरी देखकर भी जज न करे, जो किसी के दर्द के साथ बैठ सके, वो इंसान अंदर से सच में मजबूत है। 15वीं सच्चाई, जो इंसान भुलाए जाने से डरता है वो हर जगह अटेंशन ढूंढता है। ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये एक गहरा डर होता है। वो बच्चा जिसे कभी इग्नोर किया गया वो एडल्ट बनकर ओवर परफॉर्म करने लगता है। इसलिए जब कोई बहुत ज्यादा लगे तो ये सोचो कि अगर वो इनफ न हो तो उसे क्या डर है। 16वीं सच्चाई, जिस इंसान पर कोई अटैक करता है अक्सर वो उसी से जलता भी है। क्रिटिसिज्म नफरत से नहीं, अक्सर एनवी से आती है। जो किसी सक्सेसफुल इंसान को नीचा दिखाता है वो असल में उसकी जगह होना चाहता है, लेकिन खुद को उसके लायक नहीं मानता। एनवी असल में एक छुपी हुई चाहत है। ये सोल का तरीका है यह कहने का कि मैं भी यह चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है मुझे अलाउड नहीं है। 17वीं सच्चाई, लोग अपने बिलीफ से नहीं अपने बचपन से एक्ट करते हैं। जिसे कभी सुना नहीं गया वो एडल्ट होकर किसी को नहीं सुनता। जिसने इमोशंस दिखाने पर पनिशमेंट पाई वो बड़ा होकर कोल्ड और लॉजिकल हो जाता है। जिसे लव अर्न करना पड़ा वो बड़ा होकर अफेक्शन के लिए परफॉर्म करता है, चाहे वो टॉक्सिक हो। वो सोचते हैं कि वो अपने बिलीफ से एक्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने पास्ट को रिपीट कर रहे हैं। इसलिए किसी को समझना हो तो यह मत पूछो कि वो कैसे हैं, ये पूछो कि उन्हें कैसा होना पड़ा था। 18वीं और आखिरी सच्चाई, लोगों के पैटर्न्स उनका कन्फेशन होते हैं अगर तुम सुनना जानते हो। जो इंसान क्लोजनेस आते ही डिसअपीयर हो जाता है, जो इंसान हर वक्त काम में डूबा रहता है ताकि अकेलेपन का सामना न करना पड़े, जो सबसे फ्लर्ट करता है लेकिन किसी से ट्रूली कनेक्ट नहीं करता, ये रैंडम नहीं है, ये उनके दर्द की भाषा है। ये उनका तरीका है यह बताने का कि मुझे यहां चोट लगी थी। जब तुम पैटर्न्स सुनना सीख जाते हो तो कुछ अमेजिंग होता है। तुम पर्सनलाइज करना बंद कर देते हो, तुम जज करना बंद कर देते हो, तुम समझने लगते हो, और यही सबसे बड़ी पावर है। अब एक पल रुको और सोचो, ये सारी सच्चाइयां सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं थी, ये तुम्हारे बारे में भी थी। तुम्हारे अपने पैटर्न्स, तुम्हारे अपने डर, तुम्हारे बचपन की अपनी स्टोरीज। क्योंकि जितना साफ तुम दूसरों को देखते हो
उतना साफ तुम खुद को देखते हो। ये एक नई शुरुआत है, एक नए तरीके से देखने की।